Hello everyone, I hope you guys are doing good. And guys, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। मैं बताना चाहूँगा कि अभी एक जस्ट न्यू वैकेंसीज़ के बारे में जो कि अभी अभी आई है, और ये काफ़ी मतलब पैन इंडिया के बेसिस पे है। ये रिक्रूटमेंट ऑल ओवर इंडिया में हर सिटीज़ में है, इसकी हायरिंग अभी चल रही है रिक्रूटमेंट। और बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है 1 ईयर के लिए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर है। और ये जो जो एम्प्लॉयर होंगे आपके वो है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें निकला है वैकेंसी NIESBUD, आप लोग भी देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ। और ये जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कोई ऐसा ये नहीं है कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये ऑफिशियली वेबसाइट है NISBUD, इस पर जाके आप देख सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट पब्लिश हुई थी 20/12/2023 को, है ना। रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने, मैं जूम कर देता हूँ, राइट। और इसमें जो हायरिंग है गाइस, ये काफ़ी बड़े पैनल पे रिक्रूटमेंट है, और ऑलमोस्ट हर ट्रेड के लिए है। यानी कि हर आई मीन एज़ पर द एजुकेशनल, अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप MBA है तो आप भर सकते हैं, अगर आप MSW हैं, राइट। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके पोस्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, अभी है नंबर 1, जो फर्स्ट नंबर है सीनियर कंसल्टेंट का, राइट। पहले गाइज मैं विदाउट एनी डिले मैं आपको एक बार ले चलता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे इसकी रिक्रूटमेंट आई है, कहाँ कहाँ के लोग, कौन कौन से सिटीज़ के, जो अगर आप जहाँ के भी हैं वहाँ से आप भर सकते हैं। मैं एक बार सिटीज़ का नाम आपके स्क्रीन के सामने में जूम कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा हिमाचल प्रदेश में है, राइट। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी है, झारखंड में भी है, कर्नाटका में है, केरला में है, और लद्दाख में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है ना। उड़ीसा के लिए भी है, पौंडीचेरी से अगर आप हैं तो यूनियन कैपिटल टेरिटरी, तो वहाँ से भी भर सकते हैं। पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश तक है। और इसके साथ साथ सिटीज़ का भी नाम है, स्टेट प्लस सिटीज़ का भी नाम है। देखो साउथ अंडमान, विशाखापट्टनम, पटना, हर जगह पे है, हर ऑलमोस्ट हर सिटीज़ में है इसकी हायरिंग, राइट। और ये बेसिकली जो रिक्रूटमेंट होगी, वो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो ITI में होगी या NSTI में। ITI आपको पता है जो ट्रेड होती है, जो ITI डिग्री होती है, वो उनके लिए है। और वो उनके लिए नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, ये है ITI पर्टिकुलर ITI कॉलेज या ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होती है, हर सिटीज़ में होती है बेसिकली, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, है ना। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना, सब सारे ITI कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स का नाम होगा। और काफ़ी अच्छा पे स्केल है, अप्रोक्स मैंने अभी देखा है 2-2.5 लाख से स्टार्ट है, डिपेंड करता है। सीनियर कंसल्टेंट के लिए वो 2.5 लाख से स्टार्ट है। तो चलिए मैं पहला पोस्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी कितनी है, और क्या एक्सपीरियंस है जो मांग रहा है। और बेसिकली गाइज ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ये कोई परमानेंट नहीं है। ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस। आपको पता है कॉन्ट्रैक्चुअल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब में ये रहती है कि आपका जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, एंड जैसे जॉब की रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट, अगर वो प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म चलेगी तो। अदरवाइज़ ये 1 ईयर का टेन्योर है, राइट। तो ये चीज़ें माइंड में रख लें। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको जो एक पोस्ट है सीनियर कंसल्टेंट। सीनियर कंसल्टेंट के लिए टोटल 4 पोस्ट हैं। लोकेशन नोएडा के लिए है। सैलरी देखेंगे काफ़ी लुक्रेटिव सैलरी है, काफ़ी अच्छा सैलरी पे कर रहे हैं। 1,76,000 से आपका 2,15,000 तक होगा। इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा, फ्लैट सैलरी मिलेगी विदाउट एनी डिडक्शन। मैक्सिमम एज 65 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप 40-50 के अबव हैं या 60 के अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 1 ईयर एक्सटेंडेबल सब्जेक्ट टू द एनुअल रिव्यू। मतलब आपकी जो भी प्रोजेक्ट की एनुअल रिव्यू होगी, अगर वो प्रोजेक्ट एक्सटेंड करेगा या आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 ईयर का,
ये सब्जेक्ट टू योर परफॉर्मेंस एंड सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, राइट। तो ये रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन देखते हैं गाइज, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंस से। अगर आपने मास्टर पीजी किया हुआ है सोशल साइंस से तो आप यू गाइज आर वेलकम, आप भर सकते हैं। ह्यूमैनिटी से भी है तो भर सकते हैं। एमएसडब्ल्यू से पीजी किया हुआ है या एमबीए किया हुआ है आपने किसी भी स्पेशलाइजेशन से तो आप भर सकते हैं। अब फटाफट चलते हैं, इसमें एक्सपीरियंस क्या है। 15 एंड अबव ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, क्योंकि यार गाइज इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है और एज लिमिट भी 65 तक है। तो इसमें जो है 15 ईयर से अगर अबव है आप, एक्सपीरियंस इन द एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर, मतलब एमएसएमई सेक्टर में अगर आपने काम किया हुआ है, स्पेशली वर्किंग गवर्नमेंट सेक्टर को प्रेफरेंस मिलेगा। और टीचिंग में भी है, एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिसर्च इन द एरिया, ये आप गाइज एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो पीडीएफ है वो मैं डाल दे रहा हूँ, ताकि आप वहाँ से क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो गाइज प्लीज़ एक लाइक बनती है, तो प्लीज़ गिव मी सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट मैं जो नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हम डेली बेसिस पे जो भी रिक्रूटमेंट आएगी मैं गाइज आपके सामने में रिप्रेजेंट करता रहूँगा और आप लोगों के सामने शेयर करता रहूँगा हर एक वीडियो में, ताकि हमें इनकरेजमेंट मिलेगी अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं और तो आपके पास अलर्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, राइट गाइज। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट वैकेंसीज़ पे। बाकी डिटेल्स मैं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा गाइज, क्योंकि काफ़ी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है इसमें, ऑलमोस्ट 10-20 वैकेंसीज़ हैं और डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो मैंने सीनियर कंसल्टेंट है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, आप बाकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप वहाँ से ले सकते हैं, राइट। और सेकंड वैकेंसीज जो है वो है कंसल्टेंट ग्रेड का, इसमें 1,21,000 सेम है यहाँ भी सैलरी। सर यहाँ पे है 1,21,000 से लेके 1,75,000 के बीच में। यहाँ पे एज जो है 50 ईयर्स रखा गया है, राइट। 1 ईयर यहाँ भी सेम है, सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस सेम गोज टू। यहाँ भी क्वालिफिकेशन आप देख रहे होंगे, मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, MSW MBA, राइट। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस वहाँ पे 10 to 15 ईयर्स एबव मांग रहा था, यहाँ पे 8 to 15 ईयर्स, अगर 8 to 15 ईयर्स के अंदर आपकी किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में या एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, राइट। बाकी और भी चीज़ें लिखी हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिखी गई है, ये भी आप देख सकते हैं। सेकेंड वैकेंसीज के लिए आते हैं कंसल्टेंट, ये भी नोएडा के लिए यहाँ पे 80 से 1,20,000 की सैलरी है। मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 45 ईयर्स एज, राइट। सो इफ़ यू गाइज आर 45 ईयर्स एज तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, राइट। इसमें भी क्वालिफिकेशन गाइज सारे पोस्ट में ऑलमोस्ट पीजी ही मांगा है इन्होंने, तो पीजी प्लस यहाँ पे एक्सपीरियंस कम है, 3 to 8 ईयर एक्सपीरियंस, राइट। तो ये गाइज है। और इसके बाद हम ऐसे मूव करते हैं ये वाईपी के लिए। वाईपी के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट है, इस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा गाइज, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें वाईपी यंग प्रोफेशनल के लिए है। लोकेशन आप मैं बता दूँ तो कहाँ के लिए है वाईपी, नोएडा, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, केरला, गोवा एंड कर्नाटका। गाइज इफ़ यू गाइज आर फ्रॉम साउथ साइड also you can apply. If you are from Kerala, Goa and Karnataka, so you guys can also apply for this post. The maximum salary they are offering is 60,000 rupees per month. It's not per year, it's per month. And maximum age should be 32 years. If you guys are having age of 32 years, then you can apply, and it again goes to the subject to the annual review of the project and the your performance. And the eligibility, educational qualification would be same. Experience they are seeking for only 1 year post qualification experience, and experience in proposal development, project execution, monitoring and evaluation, content management, reporting, entrepreneurship development experience, implementation of training programming, experience in drafting internal communication with respect to the social initiative and various ministries, right. तो गाइज़ मैं ज़्यादा इसके डीपली नहीं जाऊंगा, बिकॉज काफ़ी सारे पोस्ट हैं, मैं उसको 101 करके शेयर कर सकता हूँ। बाकी जो पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे गाइज आते हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए ये नोएडा, झारखंड, तेलंगाना, अगेन गोज़ फॉर तेलंगाना ऑल्सो, लाइक इफ़ यू गाइज आर फ्रॉम तेलंगाना,
Odisha, Gujarat, Kerala and Goa and Karnataka guys, you guys can also apply. The salary maximum they are paying is 35,000. It is not maximum, sorry, it's a 35,000 fixed salary in hand you will be getting. And the maximum age should be 45 years age, and the tenure would be goes for the same for all the project. They are looking for a graduate. If you guys are a graduate and if you want to work in a government sector, government contractual job, then it's very a good opportunity for you guys. They are looking for only graduate and above 2 year of experience. You guys can also apply, right? And यहाँ पे role and responsibility would be coordination and monitoring of the training program, to visit, undertake tour to outside location in consensus with the requirement of the work on regular basis, right? So you guys can please download this from our description box, so that it will give you a clarity on whether you are eligible for this post or not, right? Same is goes for the system analyst also. If you guys are having BTech, MCA guys, so IT guys, you IT guys can also apply. There are recruiting for the developer and system analyst also. If you guys are from BTech on technical background, then you guys can also apply. For the technical background, they are seeking, it is the post for the Noida location. For Delhi NCR guys can also apply. The maximum age is 45 years. If you want to go in a system analyst post, developer, then you can go apply for this. So what is the basically requirement for the IT guys? At least, as I told you, that it is for the master in communication from, if you master in computer science, if you have done MCA master degree in your computer, then you can also apply for this post. For the more, you can download this and you can go through that. And at least 2 year experience, 2 to 5 year experience required in the government department. If you guys have worked in any semi-government PSU, then you guys can apply for this. Then more you guys can go for all the technical part, like database management. Basically MySQL is basically a stand for the database. So if you guys having a networking and database knowledge, like if you have done your CCNA, if you are into the so you guys can go through that, right? So you can also apply from there. So, and the next goes for the project consultant. The last one is for the apart from all that 4 posts, sorry guys, it's not for 10-20 posts, it is only for 3-4 posts are there. The last vacancies is for in addition to the above position, the 100 project consultant are required, right? So in addition to the above, whatever the post we have just shared with you, apart from that post, 100 more vacancies are for the project consultant. So let me have a look what they are asking for the project consultant. Salary for this project consultant is 35,000 rupees at different location. The project is approved by MSDME, which is micro small development, Ministry of Small Development in Entrepreneurs, right? It is approved by, this project is basically MSD, under the MSDB this is being approved by, and the post is for the project consultant, right? And the total post is 100. Appendix 2, you can just for the location, appendix 2, that means whatever the location I just told you, it is for all this location. 100 project consultant is required. Maximum is they are looking for 45 years. Salaries they will pay you 35,000 without any deduction. It will come in your hand 35,000. And the period of engagement for this project consultant, which is for 7 months only, right? So guys, before applying that, you just have a look that this is for the 7 months, it is not for 1 year, right? And what are the qualification for this post? So if you guys are graduate, like if you guys are from graduate, if you guys are graduate in any graduated in entrepreneurship, business administration, if you have done BBA, social science, science, commerce, social work, or any related discipline, that means that if you are a graduate in any subject, then you guys can also apply. And one should have only 1 year of overall experience, which should be include experience in the coordination of training program, organizing training, teaching and monitoring, etc. So this
project consultant is specifically for the preference would be given to those who have experience in the uh, teaching and training, right, part, development, coordinating training programs, like, and monitoring, etc. So for more, you just refer this recruitment, and you guys can also apply. And this is for the total 100 consultant. They are looking for a project consultant for all the location which I have just shared with you. Once again, I am just going to share with you. These are the location. So almost how many state? This is for the 100 recruitment is there. 100 recruitment. So I think this for one state, one recruitment is there for the project consultant for one ITI institutions, guys, right? So guys, I hope you like this video, and if you have any comment, any suggestion, any feedback, if I have done any mistake by pronouncing anything, so guys, I'm extremely sorry. If you like this video, please do subscribe, so that we will soon going to share the recruitment other vacancies details on our next video. Thank you very much, guys, and have a wonderful evening.